मध्य प्रदेश में 70-75 साल की मुस्लिम महिलाओं को सर फोड़े हैं, उनके हाथ पैर तोड़ दिया आपने। 13-14 साल के बच्चों को रोड पर लिटाकर आपने उनको पीटा। उनको ये आपका गवर्नेंस है। पर मस्जिद के ऊपर झंडा लगाना आरएसएस वाला था सब। बिल्कुल। कौन रहते फिर वो लोग? कौन है? संघ परिवार। देखिए वो संघ परिवार के लोग हैं, नहीं है। आप तो नहीं ना संघ परिवार के। सर, आप आरएसएस को क्यों? संघ परिवार के लोग इस देश में लो इंटेंसिटी वायलेंस करने के लोग मास्टरी हासिल कर चुके हैं। कैसे कोई जुलूस के दौरान में मस्जिद के ऊपर झंडा लगा सकता है? पुलिस क्यों खामोश बैठी थी? क्या हम नहीं देख रहे कि आप हिजाब शुरू होता, कभी गोश्त शुरू होता, कभी दिल्ली का राइट होता, कभी मॉब लिंचिंग होती है? क्या हो रहा है फिर ये? मध्य प्रदेश में आप आरएन प्रोसेशन में जो वायलेंस हुआ उसी पर स्टिक करिए। आपकी नाक के नीचे वायलेंस होता है और उसके बाद आप ये सब तमाशे करते हैं। तो ये घर को तोड़ना कौन से कानून के तोड़ रहे हैं? घर बताइए आप। नहीं, मैं दूसरा नहीं, मैं आपको कानून की संविधान की बात कर रहा हूं। आप कौन से कानून तहत घर को तोड़ रहे हैं? बताइए हमको। बगैर नोटिस दिए आप। ये तो जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है। वो आपकी बात सही है सर। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। तो ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी से नहीं। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। देश के प्रधानमंत्री ने खुद मुबारकबाद और मीठे मीठे अल्फाजों में शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर उनको मुबारकबाद दी है। हाँ, तो आप अच्छा, आप अभी प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं, जर्नलिस्ट नहीं रहे आप। मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। तो देखिए, ये सवाल करने का मतलब ये है कि मैं अपनी देशभक्ति को साबित करूं। और प्रधानमंत्री जब शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं उस पर क्या बोलेंगे आप? आपकी जबान चुप हो जाती है। आपको उल्टा सवाल करना चाहिए प्रधानमंत्री से, बीजेपी से। दूसरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हमारे कश्मीर के बारे में बात उनके सुनिए, उनके उस बयान के बाद ही मेरे देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। हाँ, देश के प्रधानमंत्री दे दिए ना, देश के प्रधानमंत्री दे दिए। शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे दिए। अब नहीं मालूम, हो सकता है घर में दावत है, चले भी जाएंगे, क्योंकि जब नवाज शरीफ के पास गए थे खाना खाने। कश्मीर वाले मुद्दे पे आप क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे हम तो शुरू से कह रहे हैं कि 370 हटाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था। बोलिए आशीष साहब। who are yet to proven guilty or accused in court. You see, this is clearly a state complicit violence, number one. Secondly, this is a collective punishment being given to one particular community. Third, this is a grave violation of Geneva Convention. Fourth, under what law the government of Madhya Pradesh has demolished houses of the Muslim community? Fifth, if they were illegally built, you cannot arbitrarily demolish any house. You have to give a notice. Sixth, you can regularize those houses. Seventh, it clearly shows their biased attitude of the Madhya Pradesh BJP's chief minister and his government towards the Muslim minority, because it is a state complicit violence. Earlier it was state sponsored, then it was mob lynching, now it is state complicit violence, and they have failed in protecting the properties and the life of a particular Muslim minority community. And the last point which I want the people of India to remember, how is it that the old Muslim women were assaulted? 70-year-old Muslim women, their elbows were broken, their heads were smashed. Who did this? It is a Madhya Pradesh police. What justification does the BJP government has towards this attitude? Almost similar kind of violence we have witnessed in Rajasthan also. Yes, it is. Yes, in what has happened in Rajasthan, Karoli is equally condemnable. Targeted violence has taken place. The Congress government of Rajasthan
is again has supported this state complicit violence. They were the ones who gave the procession permission for RN procession. It is their responsibility, constitutional responsibility, to protect life and limb and to maintain peace, which the Congress government has utterly failed. And it is their responsibility, and whatever violence has taken place, it is the responsibility of Rajasthan-led Ashok Gehlot government. Jharkhand also witnessed such a similar. Yes, not only Jharkhand, even Karnataka, even Goa, even Karnataka. This RN procession permissions were given by the respective state governments, and they have utterly failed in controlling and stopping this violence. There are certain states where we are expecting those states are going for assembly polls. That is not the issue. The issue is that you have to discharge your constitutional responsibility, which these respective state governments have completely failed. This is what I call state complicit violence. And once again, the Muslim community has been targeted in what happened in all these states in this RN procession. सर शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर्स चलवाए, आप कह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल. कौन से कानून के तहत आप बुलडोजर चला रहे हैं बताइए? इलीगल कब्जा था तो आप नोटिस क्यों नहीं देते? क्या इलीगल कब्जा सिर्फ मुसलमानों का है, दूसरे लोगों का इलीगल कब्जा नहीं है? बड़े बड़े जो बिल्डिंग खड़ी हुई हैं, चाहे किसी भी हो, उसका नहीं है. अगर आप इलीगल है तो आप नोटिस दो उनको या रेगुलाइज करो उनको. एक गरीब का टीन का शेड तोड़कर आपको कौन सी खुशी मिल रही है? ये तो सैडिस्टिक प्लेजर ले रहे हैं आप इन चीजों को कर आप मॉब रूल कर रहे हैं आप. बीजेपी is calling it as exodus. What do you want to say? BJP Which is calling it as where? Rajasthan. What happened to the violence? If exodus is happening, then what is the Congress-led Ashok Gehlot government doing? How is it that targeted shops are targeted and they were burned? I can show you videos of targeted burning of shops in Rajasthan, Karoli. It is that government has failed in controlling the violence, and the Sangh Parivar has mastered this art of low intensity violence. नहीं पूरे आसमान से आए ना, यहाँ के नहीं थे वो. नहीं सही है, बिल्कुल से आसमान से आए थे. और जो वीडियोस जो आ रहे हैं उनके नारों के, उनके प्रोवोकेटिव बकवास के, एक जगह भी लोकलाइज जो भी थे वहाँ पे लोकलाइज. हाँ, और बिहार में मुजफ्फरनगर में वहाँ पर मस्जिद के ऊपर झंडा लगाना. आरएसएस वाला था सर. बिल्कुल. कौन रहते फिर वो लोग? कौन है? संघ परिवार. देखिए वो संघ परिवार के लोग हैं, नहीं है. आप तो नहीं ना संघ परिवार के. सर आप आरएसएस को क्यों? संघ परिवार के लोग इस देश में लो इंटेंसिटी वायलेंस करने के लोग मास्टरी हासिल कर चुके हैं. कैसे कोई जुलूस के दौरान में मस्जिद के ऊपर झंडा लगा सकता है? पुलिस क्यों खामोश बैठी थी? क्या हम नहीं देख रहे कि आप हिजाब शुरू होता, कभी गोश्त शुरू होता, कभी दिल्ली का राइट होता, कभी मॉब लिंचिंग होती है? क्या हो रहा है फिर ये? सर इनका फायदा क्या होता है सर? लोग ये बहुत अच्छा हेट्रेड है. हेट्रेड आप पैदा कर रहे हैं इस देश के नागरिकों के खिलाफ, जो एक मजहब पे चलने वाले हैं. आप उनके खिलाफ हेट्रेड पैदा कर रहे हैं. सर उत्तर प्रदेश में जैसे बुलडोजर हिट हुआ, तो ये मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर चला, आपको लग रहा है कि इसका विस्तार है? बुलडोजर का जो कॉन्सेप्ट बना है नया, उसका विस्तार हो रहा है? अगर आप किसी का भी घर तोड़ रहे हैं बगैर नोटिस दिए, तो वो नंबर 1 एक कलेक्टिव पनिशमेंट है कम्युनिटी के खिलाफ. सेकेंडली, अगर वो इलीगल तरीके से बनाया गया तो नोटिस देने का ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि बगैर नोटिस दिए उसको तोड़ रहे हैं. थर्डली, आप वायलेंस को रोकते नहीं है. आपके नाक के नीचे वायलेंस होता है और उसके बाद आप ये सब तमाशे करते हैं. तो ये घर को तोड़ना कौन से कानून के तोड़ रहे हैं घर? बताइए आप. नहीं मैं दूसरा नहीं, मैं आपको कानून की, संविधान की बात कर रहा हूं. आप कौन से कानून घर को तोड़ रहे हैं? बताइए हमको. सर मैं एक बगैर नोटिस दिए आप, ये तो जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है.
वो आपकी बात सही है सर। नहीं, मैं सही बोलता हूँ ना, गलत कब बोला हूँ मैं? वो एक मानसिकता जो जैसे बुलडोजर जो यूपी चुनाव में हिट हुआ, तो एक तरह से अप्रूवल मिल गया कि हाँ इस तरह से मध्य प्रदेश में आप जो आरएन प्रोसेशन में जो वायलेंस हुआ उसी पर स्टिक करिए। मध्य प्रदेश में जो घर तोड़े गए मुस्लिम समाज के, वो कौन से कानून के तहत शिवराज सिंह चौहान बीजेपी ने तोड़े, बताओ हमको। आपने क्यों परमिशन दिया जब आप वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर वो इलीगल थे तो नोटिस क्यों नहीं देते आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, आप अपने स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस को छुपाने के लिए आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट मुस्लिम समुदाय को दे रहे हैं। ये जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इसको हर उस शख्स को जो संविधान पर भरोसा करता, यकीन करता, उसको कंडेम करने की जरूरत है इस हरकत को। आपने मध्य प्रदेश में 70-75 साल की मुस्लिम महिलाओं के सर फोड़े हैं, उनके हाथ पैर तोड़ दिया आपने। 13-14 साल के बच्चों को रोड पर लिटाकर आपने उनको पीटा। उनको, यह आपका गवर्नेंस है।